तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए एग्जाम सामने आ चुका है, ठीक है, बीए सेमेस्टर 4 का, मतलब बीए बीकॉम बीएससी सभी का। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 4 कोर पेपर 8, और इसमें आपको पढ़ना होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में, ठीक है। आइए देखते हैं इस पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एंड आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हो, हमें उससे मतलब नहीं है। अगर आपका सब्जेक्ट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 4 में पढ़ रहे हैं, कोर पेपर 8 है, तो डेफिनेटली क्वेश्चन इसी टाइप से आएंगे। और बहुत सारे एग्जाम में आपके क्वेश्चन भिड़ भी जाएंगे इस पेपर से, क्योंकि पिछले ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही 60% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 40% ही न्यू क्वेश्चन होते हैं। अब आइए देखते हैं। तो इस पेपर में बोला गया है कि किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, यानी कि अनिवार्य है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये सभी ऑब्जेक्टिव हैं, 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसके बाद सब्जेक्टिव है। तो इसका आंसर आपको खुद करना होगा, मैं केवल क्वेश्चन पढ़ दूंगा, ठीक है। देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पॉलिटिक्स एमोंग नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। 4 ऑप्शन में है, जो सही लगे उसको टिक लगाना है। बी नंबर देखिए, कहा गया है इसमें, बी नंबर में लंबा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि किसने कहा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक सभी राजनीति की तरह शक्ति के लिए संघर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंतिम उद्देश्य चाहे कुछ भी हो सकता है, इसका तात्कालिक उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना है, यानी कि अपने देश को बढ़ाना है शक्ति। ऐसा किसने कहा था? स्टैनले हॉफमैन ने, वॉसमैन ने, या फिर एच.जे. मॉर्गनथाउ ने, या क्विंसी राइट ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। तो इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर सी में कि मॉर्गनथाउ के यथार्थवादी सिद्धांत को शक्ति का अद्वैतवाद किसने कहा? देखिए, पामर एंड पार्किंस, क्विंसी राइट, स्टैनले हॉफमैन, या इनमें से कोई नहीं। आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, मैं यह कह रहा था कि देखिए ये जो पेपर है ना आपका टफ रहने वाला है, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पेपर हमेशा से टफ ही रहा है, ठीक है। तो आपको डरने की बात नहीं है, सभी के लिए टफ है। तो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, कि सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पुस्तक के रचयिता कौन है? इस पुस्तक को किसने लिखा है? देखिए 4 ऑप्शन में है, जे.डी. सिंगर, और ऑप्शन 2 है डेविड स्टर्न, ऑप्शन 3 है एम.ए. कैपलान, और ऑप्शन डी है एच.जे. मॉर्गनथाउ। आगे देखते हैं ई नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि किसने कहा राजनीति संदर्भ में शक्ति का अर्थ है मनुष्य की शक्ति जो दूसरे मनुष्य के मस्तिष्क और कार्यों के ऊपर हो, ठीक है। किसने कहा था? आर.एन. टोनी ने, या फिर ऑप्शन 2 है एच.जे. मॉर्गनथाउ ने, ऑप्शन 3 है रॉबर्ट ए डहल ने, और ऑप्शन 4 है ऑर्गेन्स्की ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर एफ। तो इसमें पूछा गया है कि किसने कहा था कि राष्ट्रीय हित विदेश नीति का आधारभूत सिद्धांत है। अपने राष्ट्र का ही हित जो है विदेश नीति का सबसे आधारभूत सिद्धांत है। किसने कहा था? देखिए, जोसेफ फ्रैंकलिन ने, एच.जे. मॉर्गनथाउ ने, नॉर्मन हिल ने, या वी आपके डाइक ने। 4 ऑप्शन में है। आगे देखते हैं। तो पेज नंबर 6 रिमूव किया गया है यहाँ से, क्योंकि उसका बहुत सारा पार्ट जो है कट गया था, इसलिए सोचा कि उसको हटा ही दे तो अच्छा है। यह क्वेश्चन था कि संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद जो है उसमें शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया था, उसी टाइप कुछ क्वेश्चन था। छोड़िए, इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, 1-2 क्वेश्चन, क्योंकि फट गया था पेज, तो मैंने सोचा कि यार उससे अच्छा कि नहीं दें, दिखने बहुत ख़राब दिख रहा था। वैसे भी पेपर की क्वालिटी आज ख़राब है, क्योंकि बहुत पुराना पेपर था, खोज के निकालते हैं। देखिए आई नंबर क्वेश्चन है, अ स्टडी ऑफ वार पुस्तक किसने लिखी है, ठीक है। अ स्टडी ऑफ वार ये जो पुस्तक है किसने लिखी है? 4 ऑप्शन में है, देख लीजिए, जो आपको सही लगे उसको टिक लगाना है। आगे देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। इसमें पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासचिव की नियुक्ति होती है, किसके द्वारा होती है? तो महासभा, सुरक्षा परिषद, तो इसकी नियुक्ति होती है महासभा द्वारा, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है 5 अंकों वाले 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपको लिखना होगा, और 5 अंकों वाले क्वेश्चन का आंसर आपको 80 से 125 शब्दों के बीच में करना है। पहला क्वेश्चन है कि आतंक का संतुलन क्या है, बैलेंस ऑफ टेरर क्या है, इसके ऊपर छोटा सा नोट लिखिए, चाहे 4 में से किसी 2 पे ही लिखना है। दूसरा है शस्त्र नियंत्रण यानी कि आर्म कंट्रोल, और तीसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ का सिद्धांत, चौथा है राष्ट्रीय हित।
ठीक है, इंटरनेशनल इंटरेस्ट। देखिए यहाँ से आपके सभी 20 अंकों वाले क्वेश्चन शुरू होते हैं और 20 मार्क्स वाले प्रश्नों का आंसर आपको 500 शब्दों में करना है। कितने? 500 शब्दों में, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, इससे ज़्यादा मत लिखिएगा क्योंकि समय आपके पास कम होता है, 3 घंटे समय होते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप राइटिंग बैठाएं, 500 शब्दों में ही लिखें। देखते हैं तो इसके तहत हमारा जो, यार खाना खा के डकारें आ रही हैं, 1 मिनट चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अर्थ और क्षेत्र का विवेचन कीजिए, ठीक है। डिस्कस मीनिंग एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। 20 मार्क्स वाले किन्हीं 3 प्रश्नों का आंसर करना है, यानी कि 20 या 60 मार्क्स, ठीक है। क्वेश्चन है 3 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में यथार्थवादी उपागम के प्रमुख लक्षणों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। इंग्लिश में है क्रिटिकली एग्जामिन मेन फीचर्स ऑफ द रियलिस्ट अप्रोच टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ये हो गया 20 मार्क्स का क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है जी? पूछा गया है कि क्रिटिकली एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, यानी कि हिंदी में इसका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सत्ता की अवधारणा की आलोचनात्मक समीक्षा करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि डिस्कस द मीनिंग एंड साइलेंट फीचर ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, यानी कि सत्ता संतुलन के अर्थ तथा उसकी प्रमुख विशेषताओं का विवेचन करें। 20 मार्क्स क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें पूछा गया है कि डिस्कस द मीनिंग ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड द कंडीशन ऑफ इट्स सक्सेसफुल ऑपरेशन, यानी कि सामूहिक सुरक्षा के अर्थ तथा उसके सफल संचालन के शर्तों का विवेचन करें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें पूछा गया है कि तनाव स्थैर्य की प्रकृति व उसके अनिवार्य निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए। एनालाइज द नेचर एंड इसेंशियल इम्प्लीकेशन ऑफ डिफेंटन। तो मैं हंसा इसलिए क्योंकि आपको इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, इनकी बाउंस कर जा रहा होगा। आपको जितने भी लोग गेस्ट पेपर पढ़ के जा रहे होंगे, डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ कि उनको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है कि यह क्या लिखना है क्या यार। जो थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो उनको समझ में आ जाता होगा, ठीक है। जो 12th में पॉलिटिकल साइंस रखे होंगे उनको तो समझ में आ जाता होगा, लेकिन जो गेस्ट पेपर पढ़ के जा रहे हैं केवल डायरेक्टली एग्जाम में, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता होगा। मैं इतना डेफिनेटली बोल देता हूँ, लेकिन लिखना है दोस्त, कुछ भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। आप लोग को इसीलिए मैं पहले ही क्वेश्चन प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन है कि राइट एन एसे ऑन डिटेन, यानी कि तनाव अस्थिर पर एक निबंध लिखें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इस पेपर का अंतिम क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि विश्व शांति को सुरक्षित रखने में संयुक्त राष्ट्र की क्या भूमिका है, इसको बताना है। डिस्कस द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन इन द मेंटेन ऑफ वर्ल्ड पीस। तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन था, कंप्लीट हो जाता है हमारे यहाँ पे। एंड चलिए जो भी है अच्छे से एग्जाम दीजिए। एंड इसके बाद कोर पेपर 9, 10 दोनों देख लीजिएगा, और साथ ही सेक का पेपर भी मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ, उसे भी देख लीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दें, बाय। इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।